वेलकम बैक टू द ब्लॉग। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार लेट हो गया। आज मैं लेट नहीं हुआ, बट बहुत ही भयानक स्टोरी हो गई यार। जो बताऊँगा आपको क्या स्टोरी हुई। आई एम गुवाहाटी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, IIT गुवाहाटी। उसके पहले आई हैव टू फाइंड रितु, तो शी इज़ ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी। और वो कहाँ वेट कर रही है, आई हैव टू फाइंड आउट। मेरी फ्लाइट थी 9:15 की, हम लोग टेक ऑफ हुए 9:50 पे। रितु को मुझसे 1 घंटा पहले लैंड होना था, जबकि मैं लेट चला था। अभी मैंने फ़ोन किया कहाँ पे हो, शी इज़ जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। क्या हो रहा है पता नहीं। जो मैं कहता हूँ उठा लूँगा तो उसके बाद हाँ चार्जिंग पोर्ट। इसके फ़ोन में बैटरी कभी नहीं रहती ज़िंदगी में। क्यों नहीं रहती तेरे फ़ोन में बैटरी? पापा भी इस बात से परेशान है, मैं भी इस बात से परेशान हूँ। तो अगर हम लोग पहुँच चुके अभी गुवाहाटी, और यहाँ से जा रहे हैं IIT गुवाहाटी। हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, सुबह की मेरी फ्लाइट ही डिले हो गई, रितु की भी फ्लाइट डिले हो गई। मैं आ रहा हूँ दिल्ली से, मैडम आ रही हैं कोलकाता से। हम जा रहे हैं सार्थक के साथ और आयुष के साथ। सार्थक एक सिविलियन है सर, बायोटेक हो आप? BSB डिपार्टमेंट से। विच वन? सर BSB। बेटा आगे देख के बताओ कौन से डिपार्टमेंट से हो। BSB डिपार्टमेंट। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था एक बार। क्या हुआ, ऊबर से मैं जा रहा था तो मेरे को एक नया ऊबर ड्राइवर मिला, ठीक है। कि 5वीं ट्रिप थी, आई कुड सी ऑन द ऐप। मैंने कहा सर कहाँ से हो? बिहार से हो। तो मैं जो बात कर लेता हूँ यूपी बिहार के लोगों से, कैसे आना हुआ यहाँ, कैसे आना हुआ। मैंने कहा आप पहले क्या चलाते थे? सर पहले तो मैं बस चलाता था, बट मैंने ऊबर अभी स्टार्ट की है। मेरी ऐसी हट, मैंने कहा भाई एक काम करो, आप बस ही चलाओ। वो यहाँ बैठने के लिए क्या मुझे भी लगा वॉशरूम, वो वॉशरूम का ग्रीन रूम बनाया हुआ है। सो अभी मेरा टॉक होने वाला है और ऑडिटोरियम में कुल 3 लोग बैठे हैं मेरा टॉक सुनने के लिए। सो आपने एक मीम देखा होगा फेसबुक पे, जहाँ पे एक नेता स्पीच दे रहा होता है और उसको सुनने के लिए एक आदमी ऐसा बैठा होता है। और वो आदमी वो होता है जिसने खुद ही टेंट लगाया होता है। वो नेता हम अगली बार ये करेंगे वो करेंगे, और वो सोचता है कि यार एक चीज़ दे तो मैं बैठा इसलिए मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा इससे। ये वाले बच्चे हैं जो CCTV में लेकिन CCTV में अकेले जाते हो किसी के साथ जाते हो? उनसे बात करना, उनसे बात करना। आपकी मेरे से बड़ी। तो मैंने कहा कि CCD से तो कह रहे चाय लाएं कि सर कॉफ़ी लाएं। तो मैंने कहा चाय अच्छी कॉफ़ी अच्छी है। सब ऐसे खड़े जाते सब वही हैं, क्लास में कोई नहीं जाता, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहे। जिस फेस्ट में हम आए उसका नाम बता देते हैं आपको। एल चेरिंगा। एक बार बोल के बताओ। एल चेरिंगा। एल चेरिंगा, इसका मतलब क्या होता है? सर मतलब तो नहीं पता एक्चुअली। हाँ आप बता मतलब। एल चेरिंगा का मतलब होता है एटर्नल ड्रीम टाइम सर। 3 days आर द ड्रीम टाइम फॉर द स्टूडेंट्स, और होना भी चाहिए बिकॉज दे वर्क हार्ड ईयर राउंड एंड दिस 3 days आर ड्रीम टाइम। वो उसने नहीं बोला एल चेरिंगा हो क्या होता है। सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा अपने पैनल को होने को। सो यहाँ पे जो काउच है वो एक है जो कि महारानी के लिए, और सेवक के लिए ये कुर्सी भी थी। ये राजमाता की शॉल कहाँ से लाई? ये निशा की है। एयरपोर्ट पे कैसे मेरी फ्लाइट बची छूटते छूटते। मैं टाइम पे जल्दी पहुँचता नहीं हूँ एयरपोर्ट, आपको पता है। आज ही मतलब मेरा ट्रैवल एज अ पैसेंजर, मैं पहुँच गया। सो मैं पहुँच गया टाइम पे। पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, एयरक्राफ्ट भी आ रही था। मेरे पास एक छोटा बैग था, तो मैंने स्टाफ को बोला कि भाई एक काम करो, आप मेरा बैग यहाँ मैं रख रहा हूँ, मैं फटाक से कॉफ़ी लेके आता हूँ, क्योंकि वो कॉफ़ी मुझे पीनी भी नहीं थी, मैं कम सोया था सुबह। मैं वापस गया गेट नंबर 54 से कॉफ़ी लेने वापस तक। मैंने कहा बहुत टाइम है, I'm chilling, I'm walking like this। मैं क्या कॉस्टा पे लाइन लंबी थी। मैंने कहा ज़्यादा दूसरी जगह, वहाँ लाइन छोटी थी, मेरे को कॉफ़ी मिल गई। मैं फिर भी भाग रहा था कि मैंने कहा लेट ना हो जाओ। जैसे ही मैं गेट पे पहुँचा ऐसे भागा हूँ, छूट गई। पहले मैं ना यहाँ पे आ नहीं रही थी। हाँ। क्योंकि मैं निशा के पास थी वहाँ पे, यार सीमा भी आ गई मेरी ये बनती सिस्टर। भोली। दिल ही नहीं कर रहा था। भोली बनती है कि मैं आ जाऊंगी कमिट करके। आजू। जब ये अपनी बहनों के पास जाती है तो वहाँ पे जाके मंत्र मुग्ध, जैसे बर्गर होता है ना, बर्गर से लेटेस्ट लटकती है तो आपको वो काटती है, आपको लगता है कि हेल्दी चीज़ है, वैसे ये है। इसका चेहरा आपको देख के लगेगा भोली है, बट भोली है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए निशा के पास गई थी, उसका छोटा बेबी हुआ, तो वहाँ पे सीमा भी आ गई। कल रात को ही सीमा आई, तो मेरा दिल लालची हो गया कि यार ये मानने नहीं, ये देख लो मानने नहीं, पता है कितना ब्लैकमेल किया है। तो अपने भाई बहन के साथ क्या, इनके साथ कितना जाता हूँ और अपने भाई बहनों के साथ कितना जाता हूँ। बकवास मार रहे हो। दोबारा चले, मैं तेरे को लेके चलूंगा। दोबारा फिर मैं इतना हाथ धो के मैं आने लगा कोलकाता से एयरपोर्ट पहुंच गया मैं कोलकाता के एयरपोर्ट, तब इनका मैसेज आया मेरी फ्लाइट छूट गई। मेरे को इतना गुस्सा आया। मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरा पैनल था, ये संभाल लेगी, तू भी तो फ्लाइंग बिस्टी है। ऐसा नहीं है, नहीं ये ऐसे नहीं है, ये इनका फर्स्ट टाइम है। ऐसे एक बार तो ही एक्चुअली गॉट लेट, फिर सेम सिचुएशन हुई। ये बैठे रहे सारी बोर्डिंग हो गई, अपने लैपटॉप पे बैठे रहे, गेट पे पहुंच के अहमदाबाद में
सारी बोर्डिंग खत्म, जहाज उड़ गया, फिर गेट में पहुंच रहा, मैं मेरी फ्लाइट वो थी कहाँ सीन गई? वो सीन क्या हुआ था, अहमदाबाद की बात थी, हमारा डिपार्चर था 8 बजे का, मैं दोपहर को 4 बजे एयरपोर्ट पर चेक इन हो गया, बैग चेक इन, सब कुछ चेक इन, मैं बैठ गया वहाँ, मैं बैठ गया, मैंने कहा बहुत 4 घंटे एडिटिंग करता हूँ, मैंने प्लग इन हो गया, एडिटिंग, अपलोड फ्यू, लोगों के लाइक भी आ गए, आई एम द फर्स्ट, गिव मी अ हार्ट, आई एम द फर्स्ट, मैं हार्ट लोगों को हार्ट दे रहा हूँ, ऊपर देखा फ्लाइट उड़ गई मेरी। मैंने कहा मैम मैं 4 घंटे से आपके गेट के सामने बैठा हूँ, 4 घंटे से, और मेरी फ्लाइट उड़ गई। लेकिन मतलब सोचो कैसे है कि यार गेट पे बैठे हैं बस बोर्ड होने के लिए, छोड़ दी फ्लाइट। तो बहुत प्यार से मेरी साली साहिबा ने मेरे लिए पराठे भेजे। जाटो में होता है कि पराठे में ना कम सामान डालते हैं, कंजूसी, ये भी घर में ही करती है, तो मैं कहता चला अगर पनीर के होते तो पनीर कम भरा तो मान सकता था। गोभी में भी कंजूसी की इन लोगों ने यार, गोभी भी कम भरी है इन लोगों ने। देख लो सीमा दीदी, इसकी गोभी में बाकी हमारी, तो इसकी गोभी आप हमको अलग से भिजवा। तो पैनल मेरा है, ये सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, लेकिन टिप्स इनको मैं दे रहा हूँ कि सवाल कैसे पूछने हैं। क्योंकि कहते समय नर्वस में टिप्स दो, तो कभी कभी कहता है कि कैंपस का भी BTS निकाल रहे हैं, अपना भी ब्लॉग कर रहे हैं, मतलब इनके अगर ब्रह्मा जी की तरह 3-4 हाथ और निकल आते ना, कहीं और कैमरे पकड़ लेते 3-4 और। उसको हवा ही नहीं क्या आता है। तुम चाय वाले हो अदरक वाले हो? हैं? अदरक वाले इसीलिए ऐसा हाल है तुम्हारा। Are you a morning person or an evening person? गलत सवाल। Actually, I'm a morning person. लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सच में ना सुबह जैसे मॉर्निंग फ्लाइट से होती है ना, मेरी ऑपरेटिंग फ्लाइट मुझे वो ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू इवनिंग वाली, जबकि इवनिंग का होता है, तो मैं उस टाइम से कह रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के रसभरी खाती है, तो मम्मा उठो, आपका दूध गर्म कर दिया मैंने, कब तो उठती है जाके। झूठ तो बहुत बोलते हैं। मॉर्निंग फर्स्ट ऐसे होती है कि पूछो ना, चद्दर का रजाई का हवा नहीं होती। आज तक जिंदगी में एक सनराइज देखा हुआ नहीं। Whitney Simmons या Elena Sagara? जो दिला दो तुम। मेरी फेवरेट मूवी है रबड़े में आधी जोड़ी। मेरे को ना ज़्यादा इंटेंस मूवी पसंद नहीं है, मैं थोड़ी रोमांटिक टाइप की हूँ। रबड़े में आधी जोड़ी ना 12 बजे दोपहर को शुरू होती है, बाकी वाली इंटेंस मूवी ना सुबह आती है 5 बजे, तभी सो रही होती है। तो लोग ऐसे ना, जैसे कल जैसे जिम में गया मैं, तो एक बंदा बाइसेप्स कल आ रहा था, तो उसके एक कान में वो एप्पल के कौन से पॉट आता है, एयरपॉड, एक कान में वो लगा था, एक हाथ से बाइसेप मारा और बात कर रहा था गर्लफ्रेंड से। अगर वैसे करते हो तो जरूरत नहीं है कहने की, अगर वैसे नहीं करते तो नहीं। लौंग मिर्ची नींबू लहसुन वाला जो कंटेंट है वो पर्टिकुलरली एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। वहाँ तो कुछ और लेके मैडम ने मुँह से पानी निकालते रहते हैं, आगे समझ नहीं आया। इसमें बॉडी बिल्डिंग वाला मैं आंसर करूँगा, बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप आंसर करें, ताकि मुझे श्योरिटी हो कि आप ऐसे सुन रहे हो बात करने। अपना हवा में खो गया। अच्छा क्वेश्चन क्या था? देखा इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मेरी क्या लगता है, इनका चेहरा देख के मैं समझ गया था इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मैं जैसे क्लास में ना पीछे बच्चे बैठे होते हैं आखिरी बेंच पे, टीचर को पता होता है कि नहीं सुन रहा, टीचर कहता है चलो बेटा रमेश तुम खड़े हो, तुम बताओ मैडम वो क्या है ना, हम हाँ मैडम हाँ बता भाई क्या बकवास आ रहे हैं।
तो मैंने वहाँ देखा कि एक लड़का वो मुझे छोड़ के जो जाओगे तो बड़ा पछताओगे वो गाना सुन के बॉक्सिंग कर रहा था। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए ब्रेकअप होना जरूरी है? भाई कैन समवन कम ऑन द स्टेज टू हेल्प मी विद द माइक। क्योंकि एक पाँव आपने आगे रखा है एंड 2 केबल्स होती हैं वो ऐसे ऊपर लानी होती है। सो दैट्स द कंपाउंड मूवमेंट कि आपका चेस्ट भी ट्रेन हो रहा है, आपका शोल्डर भी उसमें ट्रेन हो रहा है। तो मैं आँख बंद करता था और मैं सोचता था कि सामने जो मेरी बंदी है उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है जिसके लिए मुझे छोड़ के गई है। और आप आगे आ जाओ यहाँ पे। जैसे ये वो बंदे हैं, अच्छा ऐसे आते हैं तो साइड में 2 केबल लगी हुई हैं, ठीक है। और ये वो बंदे हैं जो मेरी बंदी के साथ अभी घूम रहे हैं और मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, ये बाहर घूम रहे हैं उसके साथ इस समय। तो मैं इमेजिन करता था कि ये उसका चेहरा है और इसकी मुक्की यहाँ पे मारनी है। आगे आना ये दोनों हाथ है, केबल लेके मुक्की मारनी हाथ पे ये वाली। तो इसको बोलते हैं अंडरकट। बॉक्सिंग जो करते हैं अंडरकट बोलते हैं। एक साइड से मैं दोनों अंडरकट मारता था तो वो कर करके मेरा चेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि मुझे इंटरनेशनल लेवल में जजेस ने बोला योर अपर चेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग खाओ ना, मेरे को थोड़ी शर्म सी आ रही है। Anyway, guys, thank you so much. You have been a lovely audience. बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इस टाइम पे मेहनत की नहीं ना आगे बढ़ रहा है। So, IIT Guwahati, thank you so much. Stranger out of me. Who's on your phone? Where do we roam? I'm starting to wonder if I'm on my own. If I'm on my own. Now I feel love. So our panel is complete. It was amazing. Thank you everyone for coming there. और ये है सर्पेंटाइल लेक है कपल्स की। ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये कपल्स की लेक है, तो यहाँ पे जोड़े आते हैं, जैसे एक बैठा हुआ पीछे। बिल्कुल सही बोला। एक जोड़ा पीछे बैठा हुआ था। सर्पेंटाइल लेक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सर्प मतलब सर्पों वाली लेक, क्योंकि जो लड़कियां लड़कों को काटती हैं तो उनकी ज़िंदगी में सर्प बन के घूमती है, इसीलिए वो सर्पेंटाइल लेक है शायद। यार अमेजिंग क्वार्टर्स है प्रोफेसर्स के यार यहाँ पे, है ना? बहुत अमेजिंग है। डूइंग एन इंटरव्यू फॉर दिस इज़ माई स्टाइलिस्ट, माई वाइफ, बिकॉज वी सेव मनी वी डोंट गेट एनी स्टाइलिस्ट फ्रॉम आउटसाइड। तभी एक टीवी इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं फॉर पराग न्यूज़, एंड दिस इज़ कोनकना मैम हु इज़ टेकिंग माई इंटरव्यू। मैम से हाई टू द पीपल। So she's taking my interview. Hi. And look at the location, कितनी बेहतरीन लोकेशन है हमारी। यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। I feel it's not meant for me. Now I feel love. I feel. So our media interaction is done. It went. How was the interview? I felt really nice. हाँ। It was a nice interview. हाँ। After very long, I think it was a nice interview. बहुत मैच्योर Mature questions थे। मैम भी मैच्योर थी। Plus मैम जो ले रही थी ना, वो बहुत प्रिपेयर होकर आई थी। तो अभी 4 बजे हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन है। अभी 3 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। वी आर गोइंग टू अ रूम। एक हमने रूम खुलवाया है। एग्जैक्टली 7 मिनट के लिए हम रेस्ट करेंगे, फिर दूसरे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। Dreams. मेरा API बैग है, फोन है। बाय बाय, शीशा नहीं खुल रहा, सॉरी। बाय बाय बाय। सो इंटरव्यू देते देते हम इतना लेट हो गए कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमें 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है, विच इज़ क्वाइट अ टास्क, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब 20 मिनट में। So hey guys, पहुंच जाएंगे क्या? Hey guys, this is Flying Beast and again we are getting very late today. अरे यार है 20 मिनट में पहुंच जाएंगे क्या? मुश्किल लग रहा है मेरे को। अरे यार थोड़ा सा करो ना। उतरो निकलो आप। बैग फोन सब ले लेना, ठीक है? क्या छूटा ये क्या है? अच्छा मैं so guys as usual we are getting very late. It was only 5 minutes to report at the airport. Not even 5 minutes. Very good. समय और जहाज किसी के नहीं रुकता। मैं अपना मेरा निकल ये ले आओगे प्लीज, श्रग ले आना। हाँ ले आऊँगा। बाय बाय। आ रहा हूँ, रुक जाओ। छूट रही है और ये फोटो खिंचवा रही है। आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, फोटो ना खिंचवाओ। हाँ मैं चल रहा हूँ, हो गया। कहाँ रह गए थे? अरे सिक्योरिटी पे था, एक्सरे मशीन पे बैग रखे। वो कुछ लोग नहीं होते, अंकल जी थे, कुछ लोग नहीं होते कि सामान उनका पीछे है, फिर ऐसे एक्सरे मशीन पे ना सबसे आगे भीड़ लगा के। बाय बाय मोटे। अच्छा एंडिंग तो कर दे। अच्छा ये एक बार ये हटा दो, मैं असली में पैर छू रहा हूँ इसमें। हैं एंडिंग तो कर दे। बाय बाय, कोलकाता जा रहा हूँ छोटे बेबी से मिलने। बाय बाय, जा रही हूँ मैं। चलो बाय बाय। कोलकाता 291। लव यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। रितु लेफ्ट, आई हैव 1 hour। आई थोड़ा रेस्ट करूँगा मैं
एंड बहुत सारा प्यार आप सबको। IIT गुवाहाटी, थैंक यू, यू आर अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक कर दिया करो वीडियोज़ को यार, देख के निकल लेते हो ऐसे ही। You came